तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको विटामिन टॉपिक से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन रटा जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है बिना पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये जो विटामिन पाया जाता है बिना पॉलिश चावल में, ये होता है B1। विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन कौन सा B1 पाया जाता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। इसलिए जो है बिना पॉलिश का चावल खाना चाहिए, और इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायमिन, जो कि विटामिन B1 है बिना पॉलिश के चावल में। तो बिना पॉलिश के चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो B1, विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, और जिसके कमी से क्या रोग होता है? बेरी। देखिए, यहाँ का प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रमुख विटामिन में सारे विटामिन जो है प्रमुख होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A B C D E और K, यानी कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर प्रमुख विटामिन कौन होते हैं? उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है निकोटिनामाइड किसका अन्य नाम है। तो ये आपका नाम है नियासिन का, और नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो B3 का। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और इसका अन्य नाम है निकोटिनामाइड। ये आपको याद रखना है, कई बार आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर थाइमिन किसका नाम है? तो B1 का। और राइबोफ्लेविन किसका नाम है? तो B2 का। और यहाँ पर साइनोकोबाल्मिन ये किसका नाम है? तो B12 का। तो ये आपको सारे याद भी रखने हैं। आपको इस वीडियो में सारे जो विटामिन है इसके साइंटिफिक नाम याद हो जाएंगे, किसका क्या क्या यूज है, बीमारी क्या क्या है, ये सारे चीज़ इस वीडियो में आपको याद हो जाने वाले हैं। देखिए, ये कह रहा है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पके हुए आम में A और C दोनों पाया जाता है, यानी विटामिन A भी पाया जाता है और विटामिन C भी पाया जाता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन A व C दोनों। तो देखिए, यहाँ कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, कैल्सीफेरॉल ये कौन से विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी का ये कैल्सीफेरॉल नाम है। टोकोफेरॉल किसका नाम है? तो टोकोफेरॉल आपका ई का नाम है। फिलोक्विनोन की किस विटामिन का नाम है? तो ये आपका के का नाम। और नियासिन ये किसका नाम है? तो B3, विटामिन B3 का। तो यहाँ पर हमारा किसका पूछा था? तो यहाँ पर हमारा पूछा था विटामिन ई का। तो विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। तो ये याद रखिएगा, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। देखिए, इसमें कह रहा है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक क्या नाम है? तो थायमिन। रेटिनॉल किसका नाम है? तो विटामिन ए का। राइबोफ्लोविन किसका नाम है? तो B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। तो याद रखिएगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। यहाँ देखिए, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। देखिए, यहाँ कह रहा है थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो देखिए, यहाँ कह रहा है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन के की कमी से आपका जो खून है वो नहीं जम पाता है, तो खून का थक्का नहीं बनना। अगर आपका खून नहीं जमेगा तो जब कभी भी आपका शरीर कटेगा तो आपका खून लगातार बहते रहेगा, एक टाइम बाद जमेगा नहीं, आपका खून लगातार जो है बहते रहेगा। ये किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन के। देखिए, यहाँ कह रहा है पेलाग्रा रोग क्या है? चमड़ा से संबंधित है, यानी कि चर्म रोग से संबंधित है। ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका B3 की कमी के कारण क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक क्या है? रेटिनॉल। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये आपका है B1। कैल्सीफेरॉल आपका किसका नाम, विटामिन का नाम है? तो डी का। तो ये याद रखिएगा, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। तो विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? तो ये होता है जनन शक्ति में कमी, प्रजनन शक्ति में कमी। तो विटामिन ई का याद रखिएगा, जनन शक्ति में कमी होता है। देखिए, यहाँ का रहा विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो रिकेटस। याद रखिएगा, विटामिन डी से होने वाले रोग कौन से हैं? रिकेटस। ये जो है बच्चों में होता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? सूखा रोग। इसका दूसरा नाम क्या है? सूखा रोग। यहाँ पर देखिए, कह रहा है राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो राइबोफ्लोविन जो है B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? तो ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। और अगर बात करें विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल किसका नाम है? विटामिन ई का। विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन। तो ये याद रखिएगा, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन B7 का क्या है? बायोटीन। देखिए, यहाँ का स्कर्वी रोग, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो स्कर्वी रोग आपका होता है विटामिन C, और इसका जो रासायनिक नाम क्या है? ये याद रखिएगा, इसको ब्रिक अम्ल इसका जो है रासायनिक नाम है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है पेंटाथेनिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? तो ये आपका है विटामिन B5 का। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल। देखिए, इसका पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। तो इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। और बेरी में क्या होता है कि चमड़ा आपका जो है चमड़ा सफ़ेद हो जाता है, चमड़ा सफ़ेद होने लगता है। ये आपका बेरी किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन बी। देखिए, यहाँ का रहा विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? राइबोफ्लोविन जो है ये किसका रासायनिक नाम होता है? तो ये आपका होता है B2 का। ये आपका होता है B2 का। फिर आपका है फिलोक्विनोन आपका किसका होता है? तो के का होता है। फिर टोकोफेरॉल किसका होता है? तो ई का होता है। और कैल्सीफेरॉल किसका होता है? तो ये आपका होता है डी का। तो इसको याद रखेंगे, फिलोक्विनोन किसका होता है? तो ये आपका होता है के का। अब यहाँ पर कह रहा है साइनोकोबाल्मिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये याद रखिएगा कि सबसे जब भी साइनो का बात आएगा तो ये आपका होता है B12 का रासायनिक नाम होता है साइनो। अब यहाँ पर आता है पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? तो ये आपका जो है B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन।
देखिए यहाँ पर कह रहा है विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थायमिन, थायमिन किसका नाम होता है? B1 का। थायमिन किसका होता है? B1 का। नियासिन, नियासिन किसका होता है? तो नियासिन आपका होता है B3 का। और बायोसिन किसी का नहीं होता है, ये केवल इन दोनों में कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। देखिए यहाँ कह रहा है रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग जो है ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी। यहाँ कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए हरी सब्जियां में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। ज़्यादातर में हरी सब्जी में विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। देखिए यहाँ कह रहा है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो भी चीज़ खट्टा होता है, ज़्यादा चीज़ जो खट्टा होता है उसमें पाया जाता है विटामिन सी। तो याद रखिएगा खट्टे चीज़ों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। देखिए यहाँ कह रहा है कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये आपका विटामिन डी पाया जाता है। देखिए कह रहा है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? तो मसूड़ों से अगर आपका खून निकल रहा है या किसी का, तो आप में जो है विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी के कारण ही मसूड़ों से जो है खून निकलता है। देखिए चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो चर्म रोग में जो है आपका विटामिन डी। हालांकि इसमें चर्म रोग में जो कि अलग अलग प्रकार के हैं, इसमें कभी कभी विटामिन सी और विटामिन ए भी आपका सहायक होता है, लेकिन मेनली जो है विटामिन डी यानी कि सी और ए भी जो है चर्म रोग में, अलग अलग प्रकार के चर्म रोग में सहायक होता है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है गोल्डन राइस यानी कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चावल का एक वैरायटी है गोल्डन राइस, इसमें जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए सही हो। देखिए यहाँ कह रहा है कि बच्चों की अस्थियां यानी कि हड्डियाँ किस विटामिन के कारण मुड़ जाती है? तो ये आपका विटामिन होता है डी। विटामिन डी के कारण जो है बच्चों की अस्थियां जो है ये आपकी मुड़ी हुई होती है। देखिए यहाँ कह रहा है विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा आपका गाजर में। यानी कि अगर आपको विटामिन ए यानी कि आँख की प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? गाजर खाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा B12 यानी कि B12 में आपका सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए जिसका नाम क्या है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, और इससे बीमारी होती है रतौंधी। तो ये जो है विटामिन ए आंखों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए होता है। अब देखिए ये है सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन सी कहाँ पाया सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये याद रखिए कि विटामिन सी जो है खट्टा चीज़ों में मिलता है, जो भी चीज़ खट्टा रहेगा उसमें विटामिन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो खट्टा होता है ये आंवला होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में। देखिए यहाँ कह रहा है विटामिन ए के आविष्कारक कौन सा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉपकिंस। ये याद रखिएगा, हॉपकिंस। विटामिन ए के आविष्कारक हॉपकिंस। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की आविष्कारक कौन है? तो ये आपका मैकुलन ने विटामिन बी की खोज की है। तो देखिए यहाँ कह रहा है वैज्ञानिक होलकट ने किस विटामिन की खोज की? तो होलकट ने किस विटामिन की खोज की थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी की खोज की थी। देखिए यहाँ कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो इसका आप ट्रिक याद रखिएगा, DEKA, डे का याद रखिएगा, डे का यानी DEKA। तो यहाँ पर देखिए DEK और ए यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथामिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि विटामिन के। तो यहाँ पर कह रहा है किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई। याद रखिएगा, विटामिन ई। देखिए यहाँ कह रहा है किस विटामिन की कमी से शुष्क दिपांग रोग हो जाता है? तो ये याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुष्क दिपांग ये होता है विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? फोलिक अम्ल जो है ये आपका विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल। B9 का नाम है, याद रखिए। तो देखिए यहाँ का जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो देखिए DECA, डे का याद कराया है मैंने। ये किस में घुलनशील है? वसा में। तो बच गया जो कौन कौन सा बच गया? एक तो बच गया बी और एक बच गया
सॉरी यहाँ पर DEKA होता है, तो एक हो गया आपका बच गया बी और एक बच गया आपका एक सी, तो ये किस में घुलनशील होगा, जल में, तो डे का DEKA ये वसा में और बी और सी बच गया ये आपका जल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी और सी। देखिए यहाँ का अंकुरित गेहूं के तल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ई पाया जाता है। देखिए यहाँ का बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि B1 B2 B3 B5 सब में मिलाकर एक कॉमन तत्व होता है, वो होता है नाइट्रोजन, सभी में जो है एक तत्व नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए यहाँ का बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका होता है B3, और बालों का जो गिरना होता है ये होता है गिरना, एक होता है गिरना, तो ये आपका होता है B7 की वजह से होता है, गिरता है, और सफ़ेद जो होता है B3 की कमी से। किस विटामिन को सनशाइन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को, क्योंकि ये जो है सूर्य से मिलता है, विटामिन डी एक तरह से सूर्य से भी मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन कहा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रवाहित होता है, तो विटामिन B1 को बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग प्रौढ़ों में किसकी कमी से होता है, तो ये जो कमी की वजह से होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से, ये जो है प्रौढ़ों में ये बीमारी होता है। देखिए यहाँ करा किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की जब कभी भी कमी हो तो आपको विटामिन डी की कमी हो रही है, अगर आपको कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपको विटामिन डी खाना चाहिए। देखिए यहाँ करा है मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है, तो संक्रमण रोकता है विटामिन ए। यहाँ कह रहा है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है ये पता करना है, तो विटामिन बी नहीं पाया जाता है, ए पाया जाता है, सी पाया जाता है और डी पाया जाता है, लेकिन विटामिन बी जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ए पाया जाता है, डी पाया जाता है और आपका बी भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगर सी पाया जाता है तो दूध जो है खट्टा रहता है। विटामिन का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है कश्मीर फंक के द्वारा 1911 में, ये याद रखें कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पूछ रहा है मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, तो विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है। देखिए ये शायद मैंने पहले भी कराया है, पायरिडोक्सिन किस विटामिन का नाम है, तो पायरिडोक्सिन जो है ये आपका नाम है B6 का। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है, मतलब ज़्यादातर विटामिन ए पाया जाता है, तो देखिए आंवला में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, ये याद रखिएगा क्योंकि आंवला जो है खट्टा होता है, खट्टा चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। संतरा में भी ज़्यादातर विटामिन सी, क्योंकि संतरा भी खट्टा ही होता है, और प्याज यहाँ पर जो है पालक हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पालक, यानी कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, पालक में।